आचार्य प्रवर समंत्र स्वामी स्याद्बाद कौशल से अनेकांत शासन का पोषण करते हुए एकांत दूषितों चित्तों का समीकरण बना रहे हैं कि आप अपने आप में साम्यता को प्राप्त कर लो। एकांत वृत्ति व्यवहार नहीं चला पाएगी, परमार्थ छोड़िए। इसलिए स्कंद आदि की जो कल्पना है वो कल्पना असत्य गधे के सींग के समान, ऐसा 54 में श्लोक में कहा। अब 55वें श्लोक में पुनः समझा रहे हैं। ओ भाई प्रसम सागर जी, यस मिथ्या दृशा उभय एकांत पक्ष दर्शनम आहा, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनके उभय एकांत पक्ष को मानते हैं, ऐसे जीवों का निराकरण करने के लिए कहते हैं ब्रोधान्वी कातम्यम शादबाद न विदिशाम अवास्तिकांत युक्त न वाचमिति युज्यते। ब्रोधान हुए एकात्म्यम, और नित्य एकांत, अनित्य एकांत, क्षणिक एकांत, भाव एकांत, अभाव एकांत, सारे एकांतों की बात की। तो सामने वाला कहता है उभय रूप में स्वीकार कर लीजिए आप। तो उभय एकांत शादमा ने विदुषाम, जो शादमा ने के विद्वेषी है ऐसे लोगों के यहाँ ब्रोधान उभय एकांतम्यम, उभय एकांत है ना, वह भी नहीं कहा जा सकता, वह भी विरोध को प्राप्त होता है। तो अवाच्य कह दो तो हमने अभी अवाच्य की बहुत चर्चा की है। आपके अवाच्य भी नहीं बनता है, अवाच्य भी वस्तुभूत है, अवस्तुभूत नहीं है। इसलिए उभय एकांतवादियों के अवाच्य भी घटित नहीं होता। न वाच्यमिति युज्यते, अवाच्य एकांत उपयुक्त न वाच्यमिति युज्यते, अवाच्य एकांतवादियों के यहाँ अवाच्य भी घटित नहीं होता। अवाच्य उभय एकांतम्यम नित्यानित्य का द्वय, उभय एकांत मतलब नित्य अनित्य एकांत द्वयम, एक ही साथ एक ही समय में एक ही वस्तु में एक ही रूप से उभय एकांत नहीं बनता। अयुक्तम इति अंगीकृते, कुतो अयुक्त है, कैसे? मिथ्या दृष्टा तद विरोधात, मिथ्या दृष्टियों के उसका विरोध होता है। अनुलप्यमपि न युक्तम अनेकांत वैरिणाम आहा, अनेकांत बैरियों के यहाँ उभय एकांत तो घटित हो, अवाच्य एकांत भी घटित नहीं होता है। अब देखना भैया इधर देखो, हम लोग जो बोलते हैं पर्याय दृष्टि से वस्तु अनित्य है, द्रव दृष्टि से वस्तु नित्य है, एक ही से वस्तु नित्यानित्य है, और नित्यानित्य जो वस्तु है उस वस्तु को हम युगपत बोल नहीं सकते हैं, इसलिए अवाच्य है, न कि वस्तु का अभाव है। समझ रहे ना? ऐसा स्यादवादी बोलता है, पर ये क्या बोल रहे हैं? उभय एकांत के में क्या बोलेंगे? और एक अपेक्षा से तुम उभय और नित्य नित्य देखना चाहते हो, तो एक ही अपेक्षा से कैसे हो सकता है? इसलिए आपके यहाँ उभय एकांत भी नहीं बनता। एक द्रव्य है, वो नित्य भी अनित्य भी है, पर तुम उसमें ये नहीं कह पा रहे कि पर्याय दृष्टि से अनित्य है, द्रव्य दृष्टि से नित्य है। वो आपके पास अपन एक साथ ही तो बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ कैसे? पर्याय दृष्टि से अनित्य है, द्रव्य दृष्टि से नित्य है। उनके यहाँ पर्याय नाम की बात नहीं है, स्यादवाद नहीं है। वे मात्र कहते हैं एक ही समय में, कोई अपेक्षा नहीं है, हम दोनों मानते हैं। तुम दोनों मानते हो तो दोनों कैसे हो सकते हैं? क्यों मानते हैं आप? यही तो उत्तर नहीं दे पा रहे ना। उत्तर देने के लिए खड़े हो जाओगे तो फिर आपको इस स्यादवाद का आलम्बन लेना पड़ेगा। जब उत्तर है ही नहीं है तो फिर किसका उत्तर दे पाएंगे आप?
वस्तु को एक ही काय को मानते हैं? हैं? हाँ जो तुम बोल रहे कि कोई वो ही तर्क दे नहीं पा रहे ना, इसलिए तो ना विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एकांतवादी पक्ष निरसन अनेकांत समर्थन एकांत पक्ष का निराकरण करके अब अनेकांत का समर्थन करते हैं। आवाज रूप में तो मानते हो कम से कम आवाज इसको अपन अनेकांत की दृष्टि से समर्थन आगे करेंगे। संतान की अपेक्षा से वो हमारे यहाँ क्रम बनता है, ऐसा बौद्ध मानते हैं। तो हमने कहा कि ये संतान जो है ना वो तो अवस्तु है, संतान ही कार्यकारी सुरक्षण कार्यकारी है। प्रथम पर संतान को कार्य मानने वाले से तो वह वस्तु वास्तविक हो जाएगी और क्षणिक वस्तु की कल्पना ही का प्रयोजन ही क्या। यदि वास्तविक हो गई तो क्षणिक की कल्पना क्यों, और क्षणिक की कल्पना कर रहे हो तो वास्तविक कैसे, कल्पना वास्तविक होती नहीं। द्वितीय पक्ष में कह रहे हैं संतान से वस्तुत्वपेक्षम, संतान वस्तु की अपेक्षा से सुरक्षण में संतान से अवस्तुत्व अपेक्षम क्रमेण कार्यकार्तम अवास्तवम स्यात्। ये जो संतान है ना सुरक्षण में कार्य करने वाले पर मानने पर तो संतान अवस्तु होने से उसकी अपेक्षा रखने वाले लक्षण क्रम से कार्य करने अवास्तविक ही हो जाएगा। जब वस्तु है ही नहीं है तो उसका कार्य भी अवस्तुभूत होगा। आप कह रहे हो बंध्या के 3 बेटे क्रिकेट खेल रहे थे, बंध्या के 3 बेटे मालूम आकाश के पुष्पों का गुलदस्ता बना करके खेल रहे थे। तो पहला तो प्रश्न है कि बंध्या के बेटे ही नहीं है तो खेलना तो दूसरी बात है, उनके जब बेटे होते हो तो खेलना बनता हो। ऐसे यहाँ कह रहे हैं सुलक्षण को कार्य करने वाला मानने पर तो संतान के अवस्तु होने से उसकी अपेक्षा रखने वाले सुलक्षण का क्रम से कार्य करने अवास्तविक भी हो जाएगा। जो वस्तु संतान अवस्तु पक्ष है, जब संतान अवस्तुभूत है तो क्रम से कार्यकार्त्मपि अवास्तव तो उसका कार्य कारण भी अवस्तुभूत हो गया। जब बेटे ही नहीं तो खेल कैसा। बंध्या हमें गोद वाला दत्तक पुत्र कहलाएगा। हमें बंध्या का बेटा देखना है, दत्तक नहीं देखना। इसलिए अवस्तु है, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने क्या बोला, संतान उपचार। तो उपचार तो सत्य होता ही नहीं है ना, संतान का उपचार कर रहे हो तो उपचार सत्य होता ही नहीं है। अरे वाह, अवस्तु स्यात्। तृतीय पक्ष और तृतीय पक्ष में